हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हम डेटा सेट को स्टोर कहाँ पे करेंगे और सेकंडली कि हम इसको अपने पाइथन की नोटबुक के अंदर लोड कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोड नहीं करेंगे इस डेटे को, हम इसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एलएमएस के पोर्टल से, lms.stardom.org पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट वन का डेटा सेट अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो अब आपको अभी फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्लाउड के ऊपर हम किस तरह डेटा सेट को स्टोर करेंगे और क्लाउड से लोड कैसे करेंगे। तो क्लाउड के ऊपर स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ड्राइव में आना पड़ेगा। जिस तरह अभी आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, हम होम पे आ सकते हैं ड्राइव डॉट गूगल लिख के, और उसके बाद हम इधर फ़ोल्डर्स पे क्लिक कर सकते हैं। या वैसे भी आप माई ड्राइव में से भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी ड्राइव में काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं उसको होम से एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सजेस्टेड में आ रहा है। जो फ़ोल्डर हम रिसेंटली एक्सेस करते हैं वो आ जाते हैं, अदरवाइज़ फिर आप माई ड्राइव में से जाकर आपको ढूँढना पड़ेगा। तो अभी मैं जो डाटा है क्लाउड डाटा डीएस का ये फ़ोल्डर बनाया हमने, और यहाँ पे वो डाटा हम रखना चाह रहे हैं। तो इसमें मैं एक फर्दर इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 01, और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं प्रोजेक्ट 01 का डाटा पुट कर दूँगा। अच्छा जी, अब इस फ़ोल्डर में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ाइल को अपलोड करता हूँ। ये 2 फ़ाइल्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने उधर से ही एलएमएस से डाउनलोड की हैं। एक का नाम डाटा अंडरस्कोर ऑफर्स है, दूसरे का नाम डाटा अंडरस्कोर ऑर्डर्स है। तो इसके अंदर ऑर्डर्स की डिटेल है, और इसके अंदर जो ऑफर्स की जाती हैं डिफरेंट ऑर्डर की बेस के ऊपर, उसकी डिटेल। अब इस इंडिविजुअली क्या है इन चीजों में, वो डाटे के बारे में हम नेक्स्ट से जब एक्सप्लोरेशन करेंगे डाटे की, उस वक्त देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन से कॉलम्स हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं। वो बाद में हम इसको देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि इस डाटे को हमने लोड करना है क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड में लोड करने का सब मतलब ये है कि हम अपनी गूगल ड्राइव में किसी भी फ़ोल्डर में, क्योंकि अभी हमने एक फ़ोल्डर मैंने जो अपने लिए और आप इस कोर्स के लिए भी डिज़ाइन बनाया, वो क्लाउड डाटा डीएस के नाम से है। तो वो उसके अंदर मैं P01 का प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो है वो मैं ये फ़ाइल को अपलोड कर रहा हूँ। ये फ़ाइल मेरी डाउनलोड्स में है, मैं डाउनलोड्स में आता हूँ। ये दोनों फ़ाइल्स जो हैं यहाँ से हम पिक करते हैं और इसको जो है वो अपलोड करते हैं। ये डिपेंड करता है इसका साइज कितना है। इस साइज के लिहाज से ये जो है वो अपलोड पे टाइम भी लेगा। लेकिन ये इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी है तो ये जल्दी अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे ये अब हमारा ये जो दो फाइल्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर अपलोड हो गए हैं। अब फाइनली हमने अपनी नोटबुक के अंदर पाइथन में इन फाइल्स को लोड करना है। अच्छा जी, उसके लिए हम ये नोटबुक जो हमने untitled.ipymb बनाई थी, इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं P01। P01 स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट वन है। पी स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट वन, P01 प्रोजेक्ट वन। आप कोई भी मीनिंगफुल नेम रखना चाहते हैं तो आप ज्यादा मीनिंगफुल नेम रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अब ये गूगल कोलैब ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हम चाहते हैं हमारी नोटबुक के अंदर जो है वो हमारा डाटा लोड हो जाए। तो इधर क्योंकि ये जो टास्क है इस वक्त हम फोर कर रहे हैं, सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग एंड लोडिंग डाटा, तो मैं ऐसा करता हूँ इस सेक्शन का नाम भी ये रख लेता हूँ, ताकि जब आप इसे रिव्यू करें तो आपको स्लाइड के साथ या बाकी इंफॉर्मेशन के साथ आप इसको रिलेट कर पाएं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम जो सेल्स हैं ये टेक्स्ट सेल है। इस टेक्स्ट सेल को मैं सेक्शन भी बना सकता हूँ। सेक्शन बनाने के लिए मुझे इसके साथ पहले हैश मार्क लिखना पड़ता है। उसका मकसद ये होता है कि एक अलग से ना सेपरेट ये सेक्शंस बन जाते हैं, जिनको हम बाद में इजीली कम वो उसको रोल अप कर सकते हैं या रोल डाउन कर सकते हैं। उसका ये फायदा ये है कि जो सबसीक्वेंट उसके अंदर कोड ब्लॉक होंगे वो सारे एक सेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। उसे हमें ये आसानी होती है कि हम चीजों को हाइड या डिस्प्ले कर लें, और एकदम बहुत ज्यादा चीजें एक ही पेज के ऊपर नजर नहीं आती, वो क्लटरिंग हो जाती है। तो आई हाईली रिकमेंड कि हर एक जो हम स्लाइड पे काम करेंगे वो मैं अलग से सेक्शन बनाऊंगा, और आप भी इस तरह करें, उससे आपको बाद में बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड कर लें। तो यहाँ आप डबल उसके साथ लिख लें, इसके साथ डबल स्टैरी के साथ वो बोल्ड करने के लिए इसमें कमांड होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ना एक स्पेस हमें ऐड करनी चाहिए,
और इस ये 7 ये। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो अ, अ, अब ये सेक्शन बन जाएगा। अच्छा जी। अब सेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं सेक्शंस का फायदा क्या है, तो अब मैं यहाँ पे ये वाला साइन आ जाता है, मैं इसको इस तरह प्रेस करूंगा तो ये अब ये सारे सेल्स जो है वो जिस तरह अकॉर्डियन काम करता है ये वैसे इस तरह करेगा। अगर मैंने सेक्शन बना लूंगा तो ये मैं जब जैसे इसे करूंगा तो सारे सेल हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में जब हम काम करेंगे तो ऊपर वाला चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़ी सी आसानी होती है जब हम कोड कर रहे होते हैं। बहरहाल इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप करना चाहें तो कर ले, नहीं करना चाहते तो ना करें। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये जो डाटा है जो हमने गूगल ड्राइव पे इधर P01 के फोल्डर में रखा था वो हमने यहाँ पर लेकर आना है। अब उसको डाटे को लाने के लिए सबसे पहले आपको डाटे को गूगल कोलैब के लिए अवेलेबल करना पड़ता है। अवेलेबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी जो ड्राइव में जिस जो जगह है उसको आप माउंट करें, आप इसके ऊपर कोलैब के अंदर। तो उसको तरीकाकार ये है कि आप कोलैब में आएंगे, यहाँ पे आपको ये फोल्डर का फाइल्स का पैनल नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें। आप यहाँ से भी डायरेक्टली भी इधर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इधर अपलोड करने का नुकसान ये होता है कि जैसे ही आपका ये सेशन रीसेट होगा तो वो डाटा उसके साथ ही गायब हो जाता है। यहाँ पे ये ऑप्शन होती है माउंट की, ये बाय डिफॉल्ट इस तरह की ऑप्शन आ रही होती है, और यहाँ से आप डाटे को अगर माउंट करना चाहें तो इधर से जो है वो आप डाटे को वो माउंट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लूं क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी माउंट था, उसे अनमाउंट कर दिया। अब आप इस इधर से जैसे क्लिक करेंगे शुरू में तो आपको ये इस तरह जो है वो साइन नजर आ रहा होगा। और ये जो गूगल ड्राइव ये वाला जो साइन है ये थर्ड नंबर पे जिसपे मैं अभी पॉइंटर ला रहा हूँ, ये हैंड का साइन बना हुआ है, तो ये गूगल ड्राइव का है। जब आप इस पे एक दफा क्लिक करेंगे तो ये गूगल ड्राइव आपके सिस्टम में माउंट हो जाएगी। माउंट होने का मतलब ये होता है कि गूगल ड्राइव यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप जो गूगल ड्राइव ड्राइव डॉट लिख कर एक्सेस करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो उसको देखने के लिए जो है वो हम यहाँ पे डाटे को माउंट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा माउंटिंग के लिए, और जब ये जैसे माउंट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इधर जो है वो चीज एक्सेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ये माउंट हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। अगर सम हो ये नहीं आ रहा, जिस तरह भी मेरे पास नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो वो मेरे पास ड्राइव आनी शुरू हो गई। तो ये वाला साइन का मतलब है कि ऑलरेडी माउंट है। अब आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनमाउंट हो जाएगा। तो माउंटिंग का सिंपल वर्ड मतलब एक लेमैन की जुबान में आप ये समझ लें कि हम जो गूगल ड्राइव थी वो एक सेपरेट चीज है, गूगल कोलैब एक सेपरेट चीज है। हम क्या कहते हैं, हम गूगल कोलैब को कहते हैं कि आप जो गूगल ड्राइव में चीजें हैं वो एक्सेस कर लें। उस एक्सेस करने के अमल को हम कहते हैं या हम माउंटिंग कर रहे हैं कि जो गूगल ड्राइव की चीजें हम इधर एक्सेस कर सकते हैं उसको माउंट कर सकते हैं। उसको माउंट करने का आसान तरीका बस आप इधर क्लिक करें। फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे कुछ एक्सेस वगैरह का मांगेगा कि आप एक्सेस देना चाहते हैं, आप कहें ठीक है यस, और क्योंकि आप खुद ही काम कर रहे हैं तो आपको ये एक्सेस वेलेबल कर देनी चाहिए ताकि फिर आपका जो आसानी हो आपके लिए होगी। दूसरे नंबर पे अब आप इस ड्राइव में आपके पास जितने ड्राइव के अंदर सारी चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। ड्राइव फिर माई ड्राइव, अब यहाँ पे हमारे जितने फोल्डर्स होंगे वो अंदर आएंगे। ये मेरे डिफरेंट फोल्डर्स हैं मुझे नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ क्लोड डाटा डीएस में। यहाँ से आप आएंगे इस फोल्डर में तो अब आपको यहाँ पे वो जो आपने पहले फोल्डर बना था जिसमें डाटा अपलोड किया था वो नजर आ रहा होगा। तो आप देखें डाटा ऑर्डर्स की जो फाइल हमने अपलोड की थी वो नजर आ रही होगी। ये वाली फाइल एक्चुअली हम चाहते हैं हम अपने कोड में लोड करें। तो उसके लिए सबसे पहले इसका पाथ हमें चाहिए। पाथ के लिए आप राइट क्लिक करें, कॉपी पाथ कर लें। ये आपके ना कोई पाथ इसका कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अब इस कॉपी पाथ को चाहे आप इधर मीनवाइल अगर पेस्ट करके देखना चाहते हैं, ये मैं हैश मार्क लगा के पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हैश मार्क का मतलब क्या होता है, हैश मार्क का मतलब होता है ये हम कमेंट ऐड कर रहे हैं अपने कोड ब्लॉक में। तो ये उसका पाथ है फाइल का। अब ये पाथ को इस्तेमाल करते हुए हम इस फाइल को लोड करते हैं। लोड करने का जो सबसे तरीकाकार है जो हमने, अगर आपने वो पाइथन का हमारा कोर्स पहला पढ़ा है तो उसमें हमने डेटा सेट को एक लोड किया था, वो पांडास के थ्रू किया था, और पांडास ही को हम यूज करेंगे अपने बहुत सारे डाटा एनालिटिक्स के फंक्शंस के लिए। तो ये फर्स्ट बेसिक स्टेप है कि हम डाटा सेट को लोड करें। उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये जो एज है ये आपको कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी का नाम पांडास ही है। और उसके बाद एज पीडी, ये आप इसको एक एक्चुअली शॉर्टर नेम देते हैं जिसके थ्रू बाद में आप चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने
इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये किसी 2D अरे के अंदर लोड हो जाए। तो जो पांडास के अंदर एक 2D अरे है दैट इज कॉल्ड डाटा फ्रेम, तो उसके अंदर मैं इसे लोड करना चाहता हूँ। तो मैं इधर एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ डीएफ। आप इधर अगेन कोई भी वेरिएबल का नाम रख लें, मे बी आप इसका नाम ऑर्डर्स रख लें, या हम रख ही ऑर्डर लेते हैं। तो ऑर्डर्स इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि जो इधर फाइल में डाटा है वो इस वेरिएबल में आ जाए। तो उसके लिए फिर आप लिखते हैं पीडी डॉट, क्योंकि ये डाटा इस वक्त सीएसवी फाइल फॉर्मेट में, सीएसवी फाइल फॉर्मेट एक्चुअली कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर कोमा से वैल्यूज को सेव किया जाता है। तो अगर आप इसको ओपन करके देखें तो आपको बहुत सारे कोमास और कुछ वैल्यूज नजर आएंगी। तो अगर आपके पास इस तरह डेटा सेट हो तो आप पीडी अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और फिर इसकी डबल कोट्स के अंदर वो पाथ बताते हैं जिधर ये फाइल पड़ी है। तो अभी हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है इस पाथ में, तो अभी हम इसको जो है ये वाला पाथ इधर इसके डबल कोट्स में दे देंगे। अब क्या होगा, ये पीडी इस डाटा फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद ये फाइल ऑर्डर्स के वेरिएबल में आ जाएगी। फिर अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्डर का वेरिएबल लोड हो गया तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर डॉट हेड। तो ये आपको पहली 5 रोज और साथ उसके जो कॉलम्स वगैरह होंगे, जो हेडर होगा वो दिखा देगा। तो ये काम करने से हमें पता चलेगा हमारा डाटा सेट प्रॉपरली लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा पूरा पाइपलाइन सेट होगी या कि नहीं होगी। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने अपना डाटा सेट कहाँ पे अपलोड कर दिया, गूगल ड्राइव में। उसके बाद गूगल ड्राइव को आपने यहाँ पे माउंट किया, जो पाथ आपका जिस जगह पे आप माउंट किया आपने वो फाइल का पाथ यहाँ पे देना है। और फाइल का पाथ बड़ा इजी है, उस फाइल तक आप नेविगेट करें और राइट क्लिक करके आप कॉपी पाथ कर लें तो आपके पास पाथ आ जाएगा। उसके बाद आपने पांडास को यूज करते हुए फाइल सीएसवी फाइल को रीड करना है, वो आ जाएगी आपके पास एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल को आप देखना चाहते हैं उसकी पहली 4-5 रोज, तो वो आप इस तरह ऑर्डर्स करके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो आप यहाँ पे रन करें, ये थोड़ा टाइम लेगा फाइल को ओपन करने में और उसके बाद इसको ये शो करने में। तो ये अभी हमें ये जो डाटा हमने अपलोड किया था वो डाटे की कुछ रोज हमें दिखा रहे हैं। तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है कि इसके ऑर्डर के अंदर है क्या, ऑर्डर डेट टाइम है हमारे पास, कि ऑर्डर का टाइम किस वक्त था, ओरिजिनल लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है, ये किस लोकेशन से ऑर्डर प्लेस किया गया, ऑर्डर का ईटी ए है, एस्टिमेट टाइम ऑर्डर का कितना था। फिर उसके बाद ऑर्डर की एक जनरल ग्लोबल की है, ऑर्डर स्टेटस है अब 4-9, इसका कोई खास मतलब होगा ये हम बाद में देखेंगे क्या मतलब है, कि ड्राइवर असाइन हुआ है या नहीं हुआ। 1 का मतलब है हुआ था, 0 का मतलब है इस स्पेसिफिक ऑर्डर का साइन नहीं हो सका, यानी कि ये वो फेलियर वाले ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरह कैंसिलेशन टाइम कितना है सेकंड्स में, 198 है इसका, 128 था इसका, 46 जो है वो सेकंड था। तो इन्होंने इसको ऑर्डर हो गया हुआ था साइन और फिर भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे डाटा के बारे में। अभी फिलहाल हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करें। अभी हमने बस ये देखना था कि डाटा हमने स्टोर कहाँ पे करना है और डाटा को हमने लोड कैसे करना है। तो अब बाकी सारा जो काम है आने वाली वीडियोस में वो हम इसी डाटा के ऊपर, इसी ऑर्डर के वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म करके उन सवालों का जवाब जवाब देंगे जो से हमने पहले रेज किए थे। अच्छा, एक दूसरा जो कोई जो है इशू ये है कि अगर कोई लोग लोकल काम करना चाहते हैं तो वो डाटा को लोकल भी किस जगह पे सेव करके वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह ये डाटा मेरे डाउनलोड के फोल्डर में है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हमने अभी एक फोल्डर बनाया था डाटा एनालिटिक्स का, सी ड्राइव में यूजर्स में अवैस के फोल्डर के अंदर डाटा एनालिटिक्स का। तो अगर हम चाहते हैं हम इसमें काम करें तो आप लोकली भी डाटा ऐसे सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे रख लें P01 या कोई भी फोल्डर का नाम रख लें, आप इधर डाटा कॉपी कर लें। अब आपका डाटा एनालिटिक्स में P01 के अंदर है। जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग से फोल्डर बनाए, आप उसी जगह पे पुट कर सकते हैं। फोल्डर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि आगे जाके हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर डाटा एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। तो आप यहाँ से इधर क्लिक करें, सीएमडी करें तो आप इसी फोल्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप लोकल काम कर रहे हैं, बस ये फर्क होगा लोकल में और क्लोड में। बाकी सारी चीजें फिर हम क्लोड के ऊपर ही करेंगे, फिर हम बार बार लोकल और क्लोड 2 दफा नहीं करेंगे। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि डाटा किस तरह आपने पुट करना है। अब यहाँ पे आप ये फाइल ओपन करेंगे और इसके अंदर आप, क्योंकि हम वैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas एज पीडी, और फिर अब हमने pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV
और यहाँ पे उस फाइल पाथ देंगे। अब क्योंकि पाथ हम रिलेटिव दे सकते हैं, रिलेटिव का मतलब ये है कि इस वक्त ये नोटबुक जो है मेरी इसी फोल्डर में है, तो इससे आगे जो है ये डाटा किस में पड़ा हुआ है, P01 में। तो आप P01 डैश जो है वो फाइल का नाम दैट वाज ऑर्डर्स ऑर्डर्स अंडरस्कोर प्लस के साथ कुछ और भी था, वो देख लेते हैं। P1 में ऑर्डर्स सॉरी डेटा अंडरस्कोर ऑर्डर्स डॉट CSV, ये फाइल का नेम है। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं और इसके बाद जो ये डाटा आएगा दैट विल गोज इनटू द डीएफ एंड उसके बाद हम df डॉट हेड, बिल्कुल सेम वही कमांड्स हैं जो हमने कोड पे यूज की थी, बस डिफरेंस इज द पाथ। जो पाथ है उसको हम इसमें हम दे रहे हैं। तो ये जब जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो भी उसकी आउटपुट होगी वो ये आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमें ये एरर आ गया कि ये फाइल रीड नहीं कर पा रहा, या आप देखें इस लाइन पे उसने एरर दे दिया। आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद दी स्लैशेस मे बी। तो इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वो बैक स्लैश यूज करनी थी, मैंने फॉरवर्ड यूज कर दी। तो यहाँ पे ये बैक स्लैश के साथ जो है वो हम पाथ दे रहे हैं। तो ये पाथ रिलेटिव है, ये हमने पूरा भी पाथ दे सकते हैं। हम सी ड्राइव स्लैश कॉलन यूजर जो है वो पूरा पाथ दे दें, या हम जिस ड्राइव में बैठे हैं उसका आगे रिलेटिव पाथ दे दें जिस फोल्डर से, तो इसने भी डाटा रीड कर लिया। तो इस तरह आप लोकली अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लॉट पे करना चाहते हैं फिर आपको गूगल ड्राइव को मोड करके उसका पाथ देना पड़ेगा। तो अब ऑनवर्ड हम सिर्फ प्लॉट के ऊपर ही काम करेंगे। बाकी अगर आप लोकल वही काम लोकल करना चाहते हैं तो आपको जस्ट आपको यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, और उसके अंदर वही कोड लिखना पड़ेगा जो हम प्लॉट के ऊपर लिख रहे हैं। इसके अलावा इस दोनों में कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा।